नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गैरेडिस क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, आज हम करेंगे बाह्य विभाजन का फॉर्मूला ड्राइव। तो देखिए और समझिए कि जिस तरीके से हमने अंतर विभाजन किया था, इंटरनल डिवीजन किया था, उसी टाइप से एक्सटर्नल डिवीजन में स्टार्ट करता हूं। देखिए ये हमने मान लिया एक्स वाई निर्देशांक, आपका कार्तीय निर्देशांक पद्धति का, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका वाई एक्सिस, ओके, और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया इधर, एक बिंदु मैंने यहाँ पर माना कैपिटल ए, याद है आपको हमने इंटरनल डिवीजन में भी माना था, बिल्कुल सर माना था। और एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया है बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, ओके, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, ठीक है। दोनों को हमने मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट हमको प्राप्त होता है, एक रेखा हमको प्राप्त होती है। इस लाइन को हमें डिवाइड करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर दो पॉइंटों को ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है, इसका डिवीजन दो टाइप से होता है कि अगर डिवीजन करने वाला पॉइंट अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में ही है तो ये तो होता है आपका इंटरनल डिवीजन। और अगर ये डिवीजन करने वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंटों ए और बी के बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं या तो बी के राइट साइड में है या ए के लेफ्ट साइड में होता, तो ये आपका होता है एक्सटर्नल डिवीजन, यानी कि बीच में नहीं है, बाहर है किसी एक बिंदु से। तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y इनकी हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, B को मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया और इधर मैंने इसका डिवीजन पॉइंट मान लिया P, कि इस लाइन सेगमेंट AB को एक P बिंदु जो है वो विभाजित कर रहा है। और किस तरीके से विभाजित कर रहा है कि A से लेकर के जो P तक का पार्ट है, A से लेकर के जो P का पार्ट है, A से आपका जो P का पार्ट है ये मैंने कंसिडर कर लिया है M1, और B से लेकर के जो आपका P तक का पार्ट है इसको कंसिडर कर लिया है हमने M2, कि P पॉइंट जो है वो AB लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है या M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लेता हूँ x, y है, तो आपको बताना है कि इस x की वैल्यू इन वैल्यूज के रूप में क्या होगी या y की वैल्यू इन कोऑर्डिनेट और M1 M2 के रूप में क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की तरह आज भी इंटरनल डिवीजन की तरह एक्सटर्नल डिवीजन में भी करना क्या है कि बिंदु A से मैंने सामने वाली भुजा यानी कि x एक्सिस पर क्या डाला, लंब डाल दिया। बिंदु A से जब x एक्सिस पर मैंने लंब डाला तो उस बिंदु का नाम दे दिया मैंने L, बहुत बढ़िया, बिंदु का नाम दिया मैंने L। और आप जानते हो कि x एक्सिस से किसी पॉइंट का, A पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया है, AL हो गया है। और ये होता क्या है, तो आपको बहुत बार बता चुका हूं कि x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से किसी बिंदु का लंबवत जो दूरी होता है वो उसके बिंदु के वाई निर्देशांक को डिनोट करता है, यानी कि AL जो है वो किसके बराबर है, y1 के बराबर है। और इसी बिंदु की अगर मैं y अक्ष से लंबवत दूरी की बात करूंगा तो ये हो जाएगी, और इसको नीचे अगर देखूंगा, चलिए नाम देना भूल गए, ये O है, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, OL के बराबर होगी। और y अक्ष से बिंदु की जो लंबवत दूरी होती है, y एक्सिस से पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि OL कितना है, तो OL आपका x1 है। क्लियर आपको। चलिए यही काम हम लोग करते हैं B पॉइंट पर जाकर के, और B पॉइंट से भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लंब डाल दिया x एक्सिस के ऊपर। चलिए बहुत अच्छा, उसको नाम दिया मैंने M। यहाँ अगर मैं बात करूँगा BM, तो BM क्या है, ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो BM की बात करूंगा तो BM क्या होगा सर, इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट होगा जो कितना है, y2 है। और इसी B का अगर मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि B जो है एक तरीके से M मान सकता हूं, तो MO, तो MO या मैं कहूं OM, ये किसके बराबर होगा, B के x कोऑर्डिनेट के, यानी कि x2 के बराबर होगा।
अब मैं P से भी इसी टाइप से लंब डालता हूँ, P से इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया n। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा Pn। याद होगा आपको, P बिंदु की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस P बिंदु का y कोऑर्डिनेट, वहीं P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ON, जो किसके बराबर होगा, तो ये आपका होता है x कोऑर्डिनेट के, ठीक। और P का x कोऑर्डिनेट क्या है, x है, इसलिए ON क्या हो गया है, x हो गया है। तो ये वैल्यू हमने लिख लेते हैं हम लोग, इनकी कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो इनका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो देखिए आगे क्या करना है कि बिंदु A से मैंने अब PN लाइन पर A से मैंने क्या, देखिए जिस पॉइंट के लिए हम लोग लंब डालते हैं, देखिए जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग लंब डालते हैं। तो कल मैंने इंटरनल डिवीजन के अंदर आपने देखा कि A पॉइंट से किस पर डाला था, P पर डाला था, और P से B इस पर डाला था, बड़ी वाली लाइन पे। आपको याद होगा इंटरनल डिवीजन, आप वीडियो जो है वापस देख लीजिएगा कि उसमें मैंने क्या किया था। तो सेम मैं वैसा ही कर रहा हूँ कि A से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, x और y। तो A से मैंने यहाँ लंब डाला और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, Q। तो यहाँ से AQP एक ट्रायंगल मुझे मिल रहा है, एक त्रिभुज मुझे मिल रहा है, क्या है उसका नाम, तो ये आप देखोगे इस तरीके से, ये ट्रायंगल मुझे मिल रहा है AQP, ठीक है, ठीक है सर। और आगे आपको क्या करना है कि B से आपने लंब डाल दिया उसी लाइन पर, PN लाइन पर। तो B से हमने लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया मैंने R। तो ये पॉइंट तो था P और इसके नीचे हो गया R और ये वाला हो गया Q। ये आपको छोटा ट्रायंगल भी मिल रहा है, ये आपको छोटा ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो ये मिल रहा है आपको BRP, ठीक है, ओके सर। तो दो आपको ट्रायंगल यहाँ पर मिल चुके हैं, AQP, ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है आपका 90 डिग्री है। दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप देखोगे तो कल भी जैसे हमने कहा था कि ट्रायंगल आज क्या कह रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल AQP व ट्रायंगल BRP, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये क्या है, समरूप त्रिभुज है, यानी कि सिमिलियर ट्रायंगल है, सिमिलियर ट्रायंगल। और आप लोग सिमिलियर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते होंगे कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि उनकी संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन कौन सी है, देखिए कि AQ के संगत भुजा क्या है, AQ के संगत है आपका BR। तो मैं पहले यहीं से स्टार्ट करूं, AQ अपॉन में क्या ले सकता हूं, BR। तो AQ का अनुपात किसके साथ, BR के साथ। वहीं मैं बात करूं PQ, तो ये PQ जो है ये इसका अनुपात किसके, इसके संगत भुजा कौन सी है, ये है सर PR। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ देखूंगा तो कि AP और इसके संगत भुजा कौन सी है आपकी, BP। तो ये हमारे पास में कहाँ से लिख दिया हमने, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लिख दिया, या उसकी प्रमेय से लिख दिया। समरूप त्रिभुज की जो प्रमेय होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या मैं कह सकता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 और आगे इसमें वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो वैल्यू पहले निकालनी पड़ेंगी। चलिए AQ आपको पता है क्या, तो ऊपर देखिए क्या है डायग्राम में, AQ A से लेकर के Q का डिस्टेंस। सर A से लेकर के Q का डिस्टेंस तो मुझे LN के बराबर लगता है। जो निकालना स्टार्ट करते हैं, देखिए AQ को जो है, जो मुझे आवश्यकता है AQ, ये LN के बराबर लगता है, LN के बराबर लगता है, बिल्कुल सर। अब ये LN है कितना, सॉरी मैंने गलती से M लिख दिया, LN के बराबर आएगा, ठीक है, LN के बराबर लगता है, बिल्कुल सर। अब आपको LN पता है क्या, नहीं पता सर। हमें क्या पता है सर, हमें ON पता है और OL पता है। तो क्यों ना हम ON में से OL को माइनस कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया इसको कि ON में से अगर आप OL को माइनस करते हो तो हमें कौन मिलता है, AQ या LN ही मिलता है। अब वो कितना आएगा, तो आप देखिए ON कितना है, तो देखिए ON कितना है आपके पास, X है, माइनस OL कितना है, तो वो आपका X1 है। क्लियर, ओके सर। आगे क्या चाहिए आपको, BR चाहिए। तो BR क्या होगा,
बी आर आप ध्यान से देखिए कहाँ पर है बी आर, सर ये रहा बी आर, और बी आर किसके बराबर होगा सर एम एन के बराबर होगा। बी आर सर आपका जब एम एन के बराबर है, एम एन को क्या लिख दोगे उसी टाइप से ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम लिख सकते हैं। अच्छा सर ओ एन का वैल्यू कितना है, तो ओ एन का वैल्यू अभी हमने देखा x है, ओ एम कितना है, तो ओ एम आपने क्या देखा है x2 है। क्लियर है आपको, बहुत अच्छे। आगे सर क्या है ए क्यू और पी आर, सॉरी पी क्यू और पी आर। तो पहले पी क्यू अगर मैं निकालता हूँ, पी क्यू क्या है, पी क्यू पता है क्या आपको ये, सर ये तो हमें नहीं पता, तो कैसे निकालोगे इसको आप, चलिए पी क्यू आपको, तो ये तो शायद आपको पता होगा पी एन, बिल्कुल। तो पी एन में से क्यों ना हम क्यू एन को माइनस कर दें, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू हो जाएगा सर पी एन में से अगर हम क्यू एन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा पी क्यू, बिल्कुल आ जाएगा। तो पी एन कितना है सर, पी एन तो हमारे पास वाई है, पी एन कितना है वाई है, माइनस क्यू एन कितना है, क्यू एन आप ये देखिए क्यू एन, और यहाँ से ये क्यू एन किसके बराबर आ जाएगा, ए एल के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि करके आप साइड में लिख दीजिएगा कि जो आपका क्यू एन है ये क्यू एन बराबर है किसके, ए एल के। चलिए बहुत अच्छा, क्यू एन बराबर हो गया ए एल के, और ए एल हमें पता है कि वाई वन है, तो ये हमारे पास में हो गया है वाई वन। ठीक, आगे क्या निकालना है, पी आर निकालना है। पी आर बराबर क्या होगा सर, पी आर डायग्राम में देखिए पी आर निकालना है, तो इसको भी इसी टाइप से आप करोगे कि सर पी एन में से क्यों ना हम आर एन को माइनस कर दें, पी एन में से क्यों ना हम आर एन को माइनस कर दें। ठीक है सर, कर दिया आर एन को माइनस, तो पी आर आपके पास में आ जाएगा। तो पी एन कितना है, तो पी एन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई है। अच्छा आर एन कितना है, तो आर एन बराबर है आपका किसके, बी एम के। तो यहाँ लिख दीजिए आप कि आर एन बराबर है आपका किसके, बी एम के, और बी एम आपको पता होगा किसके है, वाई टू के बराबर है। क्लियर है आपको यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे आप ए पी और बी पी की बात करोगे तो ए पी बी पी आपको दिख रहा है कि ए पी जो है वो M1 पार्ट है और बी पी जो है वो M2 पार्ट है। तो ए पी की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, ए पी की जरूरत पड़ेगी तो M1, और बीपी की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं लिख दूंगा M2। ये वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए क्या करते हैं कि इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए इसको भी मैंने हटा दिया है, चलिए डायग्राम भी हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लिखना चाहो तो पहले लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए ए क्यू, अब ए क्यू का वैल्यू कितना आया था, ए क्यू का वैल्यू आया था सर x माइनस का x1। ध्यान दीजिएगा आप, गलत वैल्यू नहीं पुट करनी है हमको, x माइनस x1। तो कभी कभी वैल्यू पुट करने में भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, गलत कर देते हैं हम जानबूझ के। ए क्यू जो है वो कितना है, x माइनस x1 है, और बटे में है आपका बी आर, और बी आर का वैल्यू क्या है, x माइनस x2, x माइनस x2। ये बराबर है किसके, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका y माइनस y1। अच्छा, और नीचे है पी आर, और पी आर कितना है आपका y माइनस y2, इक्वल टू में ए पी अपॉन बी पी। ए पी का वैल्यू है आपका m1 और बी पी का वैल्यू है आपका m2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जब आप फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल करोगे तो x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, और जब आप सेकंड और थर्ड को इक्वल करोगे तो आपका y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। तो पहले हम करते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं इक्वल करूँगा, देखिए x माइनस का है सर x1 अपॉन में है x माइनस का x2 इक्वल टू m1 अपॉन में m2। बहुत बढ़िया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, देखिए m2x माइनस m2x1। m2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, अब m1 को नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर m1x माइनस m1x2। क्लियर, ओके सर। अब जिनके पास ओनली x है उन टर्म्स को वन साइड ले जाइए,
इधर आपका ऑलरेडी m2x लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। इसके पास अगर मैं m1x को लेकर के आऊँगा तो ये कैसा हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। ओके, m2 माइनस क्या हो गया है, m1x। अच्छा, इक्वल टू में यहाँ आपका क्या रहेगा, तो यहाँ है आपका पहले से ही माइनस का m1x2 है। इधर से अगर मैं माइनस m2x1 को उधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा क्या, m2x1, और वहाँ पर माइनस का पहले से ही कौन है, m1x2। इनमें से अगर आप x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा सर m2 माइनस m1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एज इट इज रहेगा ये m2x1 माइनस m1x2। x आपको फाइंड करना था तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा फाइनली m2x1 माइनस का m1x2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1। तो ये हमारे पास में आ चुका है विभाजन सूत्र किसका, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है। a बिंदु था, b बिंदु था, x1 y1 x2 y2, इसका भाई ये विभाजन हम कर रहे थे p पॉइंट के द्वारा। a से यहाँ तक का जो है ये m1 पार्ट था, b से यहाँ तक का जो है वो m2 पार्ट था। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x, y, तो हमने x जो है वो निकाल लिया है। हमें क्या मिल गया है, इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो आगे हम करते हैं y कोऑर्डिनेट। तो देखिए y कोऑर्डिनेट भी निकाल देता हूँ यहीं पे, कि जब आप सेकंड को और थर्ड को इक्वल करोगे, यानी कि y माइनस का y1 अपॉन y माइनस का y2 इक्वल टू m1 अपॉन में क्या आएगा, m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1y माइनस m1y2। वही आपका कि m2 जो y है इसके पास लेके आ जाऊंगा m1y को, और उधर आके यह आ जाएगा m1y, इधर आकर के कैसा हो जाएगा, माइनस का। m2y1 को उधर लेके जाऊंगा, इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा m2y1, और वहाँ पहले से ही है m1y2। इधर से y मैंने कॉमन लिया तो आ गया m2 माइनस का m1 इक्वल टू में बचा क्या है, पहले से उधर m2y1 माइनस का m1y2। y यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा m2y1 माइनस m1y2 अपॉन m2 माइनस m1। तो ये हमारे पास में मिल गया है विभाजन। जो बिंदु था हमारा विभाजित करने वाला जो बिंदु था ए बी रेखाखंड को या ए बी लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट आपके आगे हैं x और y कोऑर्डिनेट। दोनों ही कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं x और y। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये अगर बाह्य विभाजन कभी आपसे कराया जाए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और आंतरिक विभाजन कभी लगाया जाए तो उसके लिए मैंने आपको कल बता दिया था। और क्या चेंज है दोनों में, कि बाह्य विभाजन में माइनस आ रहा है दोनों ऊपर और नीचे, और अंतर विभाजन में क्या आया था, प्लस आया था। अंतर विभाजन में सिर्फ फर्क इतना सा है अंतर और बाह्य विभाजन में, कि अंतर विभाजन में m2x1 प्लस आया था m1x2 अपॉन में m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। ऊपर और नीचे दोनों में प्लस अगर लिख देते हैं तो वो अंतर विभाजन हो जाता है, और अगर माइनस लगा देते हैं m2x1 माइनस m1x2 अपॉन m2 माइनस m1, अगर माइनस लगा देते हैं तो वही बन जाता है आपका क्या, बाह्य विभाजन। उम्मीद करता हूँ आपको बाह्य विभाजन का जो डेरिवेशन है ये समझ में आया होगा। अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन दोनों ही तरीके के फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से डेराइव करना आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। देखते रहिए हमारे साथ में और पढ़ते रहिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स। तो तब तक के नमस्कार। कल मुलाकात होगी 9.2 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, यानी कि विभाजन सूत्र पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनके साथ।